हेलो गाइस। आज हम लोग यूपी बोर्ड 12th क्लास के पेपर में आने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। यूपी बोर्ड का एग्जाम 24 ऑफ Feb 2023 को जो होने जा रहा है, हम उस पेपर में किस टाइप के किस लेवल के क्या क्वेश्चन रह सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें और डेफिनेट आपको इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेट मिलने वाले हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड। ओके, मस्ट वॉच 24 Feb और 2023। ओके, ये इस डेट को एग्जाम होने जा रहा है, तो इसमें क्या क्वेश्चंस आपके लिए मेन रोल अदा कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस को आपको पढ़ करके जाना होगा, ये क्वेश्चंस आप जरूर देखें। देखिए आर्टिकल में आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, तो प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज पहला आपका टॉपिक होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, आप जरूर पढ़िए इस टॉपिक को। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या टॉपिक हो सकता है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। हमारी लाइफ में गेम्स का क्या इंपोर्टेंस होता है, क्या महत्व है, क्या रोल अदा करता है, जो इंपोर्टेंस ऑफ जो गेम्स है ना वो हमारी लाइफ में क्या क्या रोल अदा करता है, ये आपको इसके महत्व को समझाना है। वीमेन सेफ्टी इन इंडिया, इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपको थोड़ा सा यानी कि इस पर एक आर्टिकल तैयार करना होगा। और ये तीनों ही आर्टिकल के जो टॉपिक हैं ये मस्ट रीड टॉपिक हैं, ध्यान रखें, आपको अवश्य पढ़ने ही होंगे, ध्यान रखो। ओके, अगर आप ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हो तो डेफिनेट एग्जाम में आप विचार जरूर करोगे कि हमसे शायद गलती हुई, हमने ये टॉपिक नहीं पढ़े। ओके, तो डेफिनेट आपको ये टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर मिलने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर में आप क्या क्वेश्चन पढ़ करके जा सकते हो जो एग्जाम में डेफिनेट जिनके आने के चांसेस अच्छे होंगे। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, What was the third level? थर्ड लेवल क्या था, Where was it situated, और ये कहाँ स्थित था। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जरूर पढ़ना होगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी, ये चैप्टर आप देख सकते हैं, जैसे गांधी जी ने चंपारण में जो आंदोलन किया था, गांधी जी ने चंपारण में जो आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन में आपने देखा कि कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे, वहां के जो लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने फार्मर से कुछ पैसा जो था ना वो ले रखा था, लेकिन उसे बाद में उन्हें वापस करना पड़ा। और वापस उन्होंने सिर्फ कितना किया था, 25%, 25%, और 25% पर भी गांधी जी एग्री हो गए थे। आपको यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों गांधी जी 25% पर सेटलमेंट करने के लिए क्यों एग्री हुए थे, क्या रीजन थे इसके। ये क्वेश्चन आपको मस्ट रीड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आप इसको अवश्य पढ़ेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बेंट इन प्रतिबंधपुरम। प्रोज से और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन से। मैंने दोनों बुकों से कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे आप और इनको आप तैयार रखेंगे। क्या क्वेश्चन है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बेन्ड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर हंटिंग थी वो बेन क्यों की गई थी। जो महाराज था उसने टाइगर हंटिंग बंद कर दी थी, बेन लगा दिया था कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही करूंगा। तो ऐसा उसने क्यों किया था, आपको ये जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड महाराजा, हाउ डिड महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा अपने किंगडम को रिटेन करने में किस प्रकार से कामयाब हुआ था, किस प्रकार से उसने उसे रिटेन करने में, उसे कामयाब मेंटेन बनाए रखने में किस प्रकार से यानी कि वो कामयाब हुआ, उसने क्या किया था, ये आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, और जिनने चैप्टर पढ़े होंगे तो वो लोग समझ रहे होंगे, उनके लिए इजी क्वेश्चन है इनके आंसर देना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ठीक है, तो महाराज ने यानी क्या है भाई, जो किंगडम थे, अपना जो किंगडम था उस समय पर आप देखोगे तो यहाँ ब्रिटिश जो सरकार फैलती जा रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने यानी कि अपने अधीन में ले लिया था। तो महाराज क्या करता है, उसकी जो टाइगर हंटिंग के लिए उस राजा के यहाँ पर एक और जो ऑफिसर आया हुआ था उसको मना किया, और उसे बुरा ना लगे इसके लिए क्या किया था, उसने कुछ जो डायमंड थी ना, डायमंड की जो रिंग भेजी थी,
ओके, उसकी वाइफ के लिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए, और इसीलिए तो मैं इसी प्रकार से तो रिटेन कर पाया था। तो आप जवाब दे पाएंगे इनके, ठीक है। क्या लिखा है देखो, हु वॉज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड सदाव मैरी हर, सदाव ने, डॉक्टर सदाव ने उससे शादी किस प्रकार की थी। हाना कौन थी, तो आपको मालूम है हाना डॉक्टर सदाव की वाइफ थी। ओके, दोनों की मुलाकात कहाँ होती है, अमेरिका, अपने एक प्रोफेसर के घर पर, ठीक है। और उससे शादी किस प्रकार से की थी, तो आप जानते हो कि वो उसने शादी तो अपने जापानी तरीके से की थी, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did मिस्टर हेमल blame for the ignorance in studies and why। मिस्टर हेमल जो एक टीचर था, ओके, और वो स्टडी में जो इग्नोरेंस होती है, कुछ बच्चे अच्छा तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते, इसका कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर उसने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, और वह किसे दोषी ठहराता। देखो ब्लेम, ओके, वो किस पर ब्लेम करता है, तो वह कहता है कि इसके लिए कुछ तो पेरेंट्स भी जो है, पेरेंट्स को ब्लेम करता है, बच्चों को भी करता है, और अपने आप को खुद को भी करता है। तो टीचर्स भी इसके लिए खुद को भी यानी कि वो ब्लेम करता है कि मैं भी तो छुट्टी दे दिया करता था ऐसे। ओके, तो ये आपके लिए यानी क्या कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे और डेफिनेट आप इन्हें लर्न करके जाएंगे। यस। अच्छा, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। देखो कुछ दो क्वेश्चन तो लिए मैंने प्रोज से। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी के अंदर जो रैग पिकर्स जो रहा करते थे, उनकी लाइफ किस तरीके की थी, उनकी लाइफ का वर्णन करना है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग क्या डिस्कस करोगे, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर इन द स्टोरी। स्टोरी है ना जैसे लॉस्ट स्प्रिंग, उस स्टोरी में उस चैप्टर के अंदर एक जो पैडलर है, उस पैडलर की यानी क्या उसके कैरेक्टर को आपको यानी क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये दो क्वेश्चन आप लोग अवश्य तैयार करेंगे और ये प्रोज से हैं, और ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं सप्लीमेंट्री से। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का आपको कैरेक्टर देना है, ओके। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आप इसे टिक करेंगे, डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। दूसरा क्या है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो है उसका कैरेक्टर देना है आपको, या फिर क्या है, डिस्क्राइब सदाव एज ए ट्रू डॉक्टर। डॉक्टर सदाव को एक ट्रू डॉक्टर के रूप में आपको उसका वर्णन करना है। सप्लीमेंट्री से हमने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तीसरा क्वेश्चन एक और भी हो सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। लेकिन 3 में से गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग इन 3 क्वेश्चंस को सप्लीमेंट्री से जो लिए गए हैं ना, इन्हें बहुत अच्छा तरीके से तैयार करके जाएं। एग्जाम में जाने से पहले इन्हें जरूर लर्न करें, और ये क्वेश्चन डेफिनेट आपको एग्जाम में आपको मदद करने वाले हैं। तो प्रयास करें कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छा तरीके से लर्न कर लेना है, एग्जाम देने जाने से पहले तैयार करके जाएं, और डेफिनेट यू विल फील cheerful while having exam in the exam hall। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम लोग सेंट्रल आइडिया जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया में आपको कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। देखो, माई मदर एट 66, ये आपकी पोएट्री में पहली ही पोइम है कमला दास की, तो ये इस पोइम का सेंट्रल आइडिया आप लोग जरूर तैयार करें। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुडा की लिखी हुई पोइम है कीपिंग क्वाइट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट, ओके, कीट की पोइम है। और तीनों ही पोइमों, अच्छा आपके एग्जाम में जो सेंट्रल आइडिया आता है वो भी 3 ही मिलेंगे आपको, और 3 में से कोई एक आपको लिखना होगा, और ये 3 में से डेफिनेट आपको एक सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में अवश्य मिलने वाला है। 100% इसमें कोई डाउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छा तरीके से तैयार करके जाएं, लिख करके देखें, 1-2 बार लिख के देखो, कहीं कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। प्रयास करें कि स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो कम से कम होनी चाहिए। ओके, साफ राइटिंग में लिखें, और अच्छा तरीके से तैयार करने के बाद 1-2 बार आप लिख के अवश्य देख लें कि आप लिखने में सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा मैं कुछ आपको बुकैब वाले क्वेश्चंस जरूर बताऊंगा, और आप लोग इनको भी पढ़ें, ठीक है, जो आपको ग्रामर में देखने को मिलेंगे।
बैग एंड बैगेज, ये देखो ईडियम है, मैं ईडियम डिस्कस कर रहा हूं। बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तर सहित। ओके, दूसरा है एंड इन स्मोक, एंड इन नथिंग। ओके, आ रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे, इसका क्या सेंस है? एन इम्पोर्टेंट डे। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, शुरू में ही किसी चीज को नष्ट कर देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ईडियम्स है मैंने वही लिए हुए हैं। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। मे बी इट मे बी गुड और बैड वे, अच्छा रास्ता हो या फिर बुरा हो, कैसा भी हो लेकिन हो। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरीके से। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब है डाई ऑन ड्यूटी, किसी भी काम को, किसी कर्तव्य को करते हुए मरना। तो ये 5 से 6 मैंने ईडियम आपके लिए लिए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छा तरीके से इन्हें तैयार करें। नेक्स्ट हम लोग वोकैब में एक टॉपिक लेंगे, क्या? सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। तो क्या क्या आपको पर्यायवाची शब्द जो है ना वो याद रखने हैं। इन शब्दों को आप लोग अवश्य पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना। क्या वर्ड दे सकते हैं इसके लिए आप? हाइड, या कह सकते हैं क्या? सीक्रेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद, इसके लिए आप वर्ड दे सकते हो क्या? मर्थ, MIRTH। मर्थ का मतलब भी होती है प्रसन्नता। या फिर आप कह सकते हैं ब्लिस, BLISS। ब्लिस का मतलब भी क्या होती है? खुशी या प्रसन्नता, आनंद। और हैप्पीनेस आप एक कॉमन वर्ड जानते ही होंगे। एस्टीम का मतलब होता है सम्मान, इसके लिए क्या वर्ड दे सकते हैं आप? ऑनर, रेस्पेक्ट और रिवरेंस, ये वर्ड आप इसके लिए दे सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लेंगे आप रेस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, रोकना कह सकते हैं आप। इसके लिए आप वर्ड दे सकते हैं क्या? कंट्रोल, या फिर क्या कह सकते हैं? कर्व। कर्व का मतलब भी होता है रोकना। अच्छा, इसके बाद से आप लोग एंटोनिम ये शब्द पढ़ेंगे। जैसे देखो लिखा है एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और इसके लिए आपको एंटोनिम क्या देना होगा? मॉडर्न का मतलब आधुनिक। शार्प का मतलब होता है तेज, और इसके लिए आप एंटोनिम क्या दे सकते हो? ब्लंट। गेस्ट अतिथि या मेहमान कहते हैं, और होस्ट का मतलब होता है मेजबान। ये कुछ 2 वर्ड और देख सकते हैं आप। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। डेलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, और आइडल का मतलब क्या होता है? आलसी। तो ये कुछ वोकैब है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो सब मैं आपको इंपोर्टेंट शब्दों को देने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग इन्हें अच्छा तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट हम लोग वन वर्ड देखेंगे कि क्या क्या वन वर्ड आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार रखनी है। देखो, तो वन वर्ड में आपको कम से कम 2 आएंगे, लेकिन मैंने 4-5-6 लिए हुए हैं, और इनको आप लोग पढ़ करके अवश्य जाएंगे। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो अधिकारियों का शासन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा हुआ है, अवश्य पढ़ेंगे आप। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, एक ऐसे इंसान, अ पर्सन एक ऐसे इंसान, हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, एक ऐसे इंसान जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाया, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, जैसे आप हिंदी में क्या कहते हो? दिवालिया। ओके। नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब आजकल यूज में नहीं रही, मतलब चाल चलन से बाहर निकल चुकी है। जैसे आप लोग कहते हैं ना आजकल ये चलन में नहीं है, फैशन में नहीं है, तो ऐसी कोई चीज जो फैशन से बाहर हो गई हो, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट। ओके, अप्रचलित, अब नहीं चलती भाई। ओके, आउट ऑफ फैशन जैसे आप कहते हैं, ऑब्सोलीट। अब मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी दवा जो हर किसी बीमारी में काम करती हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना रामबाण, भाई राम का बाण है, कहीं पे भी चला दो डेफिनेट काम करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? पैनाशिया। क्या पढ़ोगे? पैनाशिया। ओके, तो ये बहुत अच्छा एक इंपोर्टेंट इडियम है, जरूर तैयार रखेंगे आप। वोमनेश इन हैबिट, कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें कैसी हो? महिलाओं जैसी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इफेमिनेट। ध्यान रखेंगे, इफेमिनेट। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसे इंसान जो मनुष्यों का मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल।
नरवची, ये है कुछ बुकैब। अच्छा, आपके एग्जाम में देखो सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, ईडियम आते हैं, और ये सभी मैं आपको दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्हें तैयार करेंगे और एग्जाम में डेफिनेट आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे। इन्हें आप तैयार करके जाओ और मुझे लगता है कि डेफिनेट आपको ये कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। और मेरी तरफ से फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स।